एवरीवन, आज हम कर रहे हैं पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बीएड पॉइंट ऑफ व्यू से, सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितने भी टीचिंग से रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो इस कॉग्निशन का मतलब क्या होता है। तो जो भी हम परसीव करते हैं या फिर रीजनिंग दे रहे हैं किसी चीज़ के लिए, इवैल्यूएशन दे रहे हैं, जजिंग कर रहे हैं, लर्न करते हैं किसी भी चीज़ को, रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं, तो जितनी भी हमारी क्या मेंटल एक्टिविटीज़ है, ओके, ऑल मेंटल एक्टिविटीज़ जो हैं क्या कहलाती हैं, कॉग्निशन कहलाती हैं। ठीक है, फिर जो है ये ओवरऑल जो थ्योरी है कॉग्निटिव की, किसके रिगार्डिंग है, जो पियाजे ने ये थ्योरी दी है उसमें बेसिक चीज़ क्या है, वो क्या कहना चाहता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि कैसे हमारी जो ये मेंटल डेवलपमेंट है जिससे हम ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं वो कैसे टेक प्लेस करती है इन्फेंसी टू एडल्टहुड। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उसने इस चीज़ के बारे में हमें अपनी इस थ्योरी के अंदर समझाया है। तो फिर जीन पियाजे है कौन, इसलिए देखिए जीन पियाजे कौन है। जीन पियाजे जो है, इनका जन्म जो है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर हुआ था अगस्त 1896 के अंदर। और ये क्या थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, और इनको जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने दो थ्योरी दी थी। उन्होंने सिर्फ एक थ्योरी नहीं दी थी कॉग्निशन के रिगार्डिंग, उन्होंने एक और थ्योरी दी थी जिसको एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। तो वो थ्योरी जो है उसकी हम अभी बात नहीं करते, हम सिर्फ इसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें। तो उस थ्योरी के कारण इनको एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी कहा जाता है और साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो अभी उन्होंने जो अपनी इस थ्योरी के अंदर स्टेजेस दी हैं वो देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले जो इस स्टेज के अंदर इन्फेंसी से चाइल्डहुड तक सबसे पहले जो दी है सेंसरी मोटर, इसको हम अभी डिटेल से समझेंगे, जो कि 0 से 2 ईयर्स तक चलेगी। फिर जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल के बच्चे के अंदर कैसे मेंटल डेवलपमेंट होती है उस चीज़ को बताएगी। फिर कॉन्क्रीट जो ऑपरेशनल स्टेज है, जो कि 7 से 11 साल के बच्चे की होती है, उसमें बच्चे की मेंटल चेंजेस क्या क्या होती हैं वो देखेंगे। फिर हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशन, जो कि 11 से टिल अडल्टहुड तक की स्टेज है, इसके अंदर क्या डेवलपमेंट होती है उसको देखेंगे। हम एक एक करके स्टेजेस को समझेंगे, लेकिन उससे पहले इसी थ्योरी के अंदर पियाजे की ही एक ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम स्कीमा थ्योरी कहते हैं। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी स्टेजेस जो अभी हमने जस्ट अभी देखी हैं, ये सारी स्टेजेस जो है इसी स्कीमा थ्योरी पर ही आधारित है। ओके, कि कैसे बच्चा इन्फेंसी से लेके अडल्टहुड तक उसकी मेंटल डेवलपमेंट होती है, उसका जो बेसिक पॉइंट है वो स्कीमा थ्योरी के अंदर ही है। जब तक हम इस स्कीमा थ्योरी को नहीं समझेंगे तो ये कैसे बच्चे की ये प्रोग्रेस हो रही है वो हमें समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए हम पहले स्कीमा थ्योरी को अच्छे से समझते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप इन सारी स्टेजेस को अच्छे से समझेंगे। स्कीमा थ्योरी क्या है कि हर जो बच्चा, चाहे वो बचपन से उसके वो पहले से कोई चीज़ें जानता है या फिर वो आकर सीखता है, तो वो सब चीज़ों की जो नॉलेज है उसका क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे माइंड में बन जाते हैं। ठीक है, हर नॉलेज के जो अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स एक बच्चे के दिमाग के अंदर होते हैं, जो कि विद द टाइम चेंज होते रहते हैं। तो अपनी थ्योरी के अंदर पियाजे ने यही एक्सप्लेन करा है कि जो ये स्कीमाज है, मतलब जो जिसको ये मेंटल ब्लॉक्स कह रहा है उसको स्कीमाज कह रहा है, कि ये स्कीमाज जो है वो चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे बच्चा नई नॉलेज बाहर से लेता रहता है। ठीक है, इन्फेंसी से अडल्टहुड तक जो भी मेंटल डेवलपमेंट होती है वो इस स्कीमा के चेंज होने से ही होती है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से अभी हम समझते हैं। तो जो ये स्कीमा थ्योरी है ये फर्दर हमारे पास 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन और अडेप्टेशन कहते हैं। अडेप्टेशन का जो रिजल्ट है उसी को ही ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो ये अडेप्टेशन है क्या, इसके अंदर हम 2 बातें करते हैं। एक है असिमिलेशन। ठीक है, जब भी हमारी नॉलेज है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, जो भी स्कीमा है पहले से, उसके अंदर कई नई नॉलेज का एडिशन हो जाता है। ठीक है, नई नॉलेज फिट होती है, तो उसको हम असिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, और जब उसके अंदर जो असिमिलेट हुई है हमारी माइंड के अंदर जो नॉलेज, उसके अंदर कोई भी हम मॉडिफाई या करेक्शन करते हैं, ठीक है, उसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, कोई भी मॉडिफिकेशन की है, करेक्शन करी है, तो वो जो स्कीमा के अंदर जो चेंज आया है एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर, उसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कि बच्चे को एक न्यू नॉलेज मिलती है कि सबसे पहले कि हमने समझा कि बच्चा जो है सॉफ्ट टॉयज़ को क्या समझता है, वो क्या समझता है, रियल समझता है, और रियल को सॉफ्ट टॉय समझता है। ठीक है, तो इस तरह से उसके अंदर क्या है, जब हम इसको नॉलेज देते हैं कि रियल अलग है और आर्टिफिशियल जो होता है वो अलग चीज़ होती है, तो इस तरह से बच्चे के अंदर क्या नई नॉलेज आ जाती है। अब क्या होता है कि बच्चा जो समझता है कि जितनी भी 4 टांगों वाला एनिमल होता है वो क्या होता है, डॉग होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, कैट को भी डॉग समझता है, डॉग को डॉग समझता है, और काऊ को भी डॉग समझता है। लेकिन जब हम उसको समझाते हैं, ये उसके अभी एग्जिस्टिंग नॉलेज है कि ठीक है, 4 टांगों वाला जो भी जानवर है वो जो है उसको डॉग कहा जाता है। लेकिन अभी जो इस इक्विलिब्रियम के अंदर है वो फिर जो है, अब जब हम उसकी करेक्शन करते हैं कि नहीं ये कैट नहीं होता, ये डॉग होता है, और ये डॉग नहीं होता, ये काऊ होता है, इस तरह से हम उसकी करेक्शन करते हैं, तो उसकी स्कीमा के अंदर अब क्या होता है, फिर से चेंज आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, इसको फिर से फर्दर समझ इस स्ट्रक्चर के रूप में भी समझते हैं। ये भी आप अपनी बुक से इसके अंदर देखा होगा कि कैसे जो है चेंज इन स्कीमा होता है, कि सबसे पहले क्या होता है, एक नई नॉलेज बच्चे के अंदर आती है, कि जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया कि बच्चे को हम बताते हैं कि डॉग है, फिर वो इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाता है कि अच्छा ठीक है, मतलब स्थिरता के अंदर आ जाता है। वो हर चीज़ को क्या देखता है, 4 टांगों वालों को सेम चीज़ देख रहा है। लेकिन फिर हम उसको एक नई सिचुएशन देते हैं, उसको कहते हैं कि नहीं जी ये डॉग है, ये काऊ है,
तो उससे क्या होता है, वो थोड़ा सा क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, डिसइक्विलिब्रियम के अंदर आ जाता है। फिर धीरे धीरे वो उन दोनों चीज़ों को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, जिसको हम कहते हैं कि उसकी करेक्शन हो गई है, मॉडिफिकेशन हो गई है, जिसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। फिर से क्या होता है, एक नया जानवर उसके सामने आता है, फिर से वही बातें होती हैं और ये जो चीज़ है वो रिपीट होती रहती है। और इससे क्या होता है, उसकी नई जो है डेवलपमेंट जो है, मेंटल डेवलपमेंट जो है वो क्या होती रहती है इन्फेंसी से लेके एडल्टहुड तक। तो ये क्या है, चेंज इन स्कीमा के कारण जो डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास पियाजे की फर्स्ट स्टेज, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, जब बच्चा बर्थ से सिर्फ 30 डेज तक का है, जिसको हम रिफ्लैक्स सेक्शन कहते हैं, इस स्टेज में जो फर्स्ट महीना होता है बच्चे का, तो उसके अंदर बच्चा सिर्फ कैसे अपनी नॉलेज को लेता है, बाय सेंसेस, जैसे कि ग्रास्प करके, लुक देख कर, सकिंग कर कर, लिसनिंग कर कर ही बच्चा जो है अपनी सिर्फ सेंसेस के थ्रू जो है चीज़ों को, जो भी नॉलेज है उसको गेन करता है। फिर है हमारा प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बच्चा जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है, कि उसको भूख लगी है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, कहीं दर्द हो रहा है फिर रोना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो है वही 1 मंथ से लेके 4 मंथ तक चलती है ये स्टेज, जिसमें बच्चा सिर्फ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना सीखता है। ठीक है, सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ अगेन एंड अगेन हो रही है, रिपीटिव वे में है। फिर है सेकेंडरी सर्कुलेशन रिएक्शन। पहले प्राइमरी था, अब सेकेंडरी सर्कुलेशन रिएक्शन है, जो कि फिर 6 मंथ तक चल रहा है। ठीक है, प्राइमरी जो है हमारा 4 मंथ तक चल रहा है, सेकेंडरी जो है वो 6 मंथ तक चलता है। इसके अंदर क्या है, बच्चा क्या है, चीज़ों को टच करना, मतलब हम देखते हैं ना छोटे बच्चे सॉफ्ट टॉयज़ या चीज़ें जो खिलौने होते हैं उनको उठाना या मुंह में डालना ये शुरू कर देते हैं और फिर उसको थ्रो करते हैं। तो ये जो है उठाना, टच करना और चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को थ्रो करना, ये वाली सारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती है। और ये जो है इसको भी सर्कुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिपीटेड वे में होती रहती है 6 मंथ तक। फिर जो है बच्चा जब है 10 से 12 साल के बीच का हो जाता है, 10 से 12 मंथ का हो जाता है, सॉरी, तो उसके अंदर उस जो स्टेज है उसको क्या कहते हैं हम, कोऑर्डिनेशन ऑफ ए सेकेंडरी स्कीमा। ठीक है, इसके अंदर बच्चा जो क्या करता है, इमिटेट करना स्टार्ट कर देता है, नकल करना स्टार्ट कर देता है अपने पेरेंट्स को। वो जैसे बोलते हैं, वो जैसे लेके कहते हैं, वैसे ही बोलने की कोशिश करता है। ठीक है, और सीखता है। और लर्न स्कीमा जर्नलाइज इट, नए जो स्कीमाज हैं उनको एक्वायर करता है, नई जो नॉलेज है, मेंटल ब्लॉक्स उसके अंदर बनते हैं और उसका एक सामान्यीकरण करने लग जाता है। जैसे कि हमने वो डॉग का एग्जाम्पल लिया, तो सभी को उसको क्या लगता है कि सारे ही डॉग हैं, जनरलाइजेशन हो जाती है उसके माइंड के अंदर। फिर जो नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर स्टेज ऑफ ए टर्शरी सर्कुलर एक्टिविटीज़, जिसके अंदर बच्चा जो है हिट एंड ट्रायल मेथड से चीज़ों को सीखता है। जैसे कि कई बार गलती भी करता है क्योंकि नई चीज़ें सीखता है। ठीक है, तो बार बार जो है हिट करके, ट्रायल करके चीज़ों को, क्या एरर, कभी उसका एरर होता है, कभी वो सही जाता है। तो इस तरह से उसके अंदर 12 से 14 महीने के अंदर क्या है जो है चेंजेस आते हैं स्कीमास के अंदर। फिर जो नेक्स्ट है हमारे पास, इसको इन्वेंशन ऑफ ए न्यू मीन्स टू मेंटल कंट्रीब्यूशन या फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस भी कहते हैं। ये सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, तो ये जो है 18 से 24 मंथ तक का जो बच्चा होता है, ठीक है, जब वो पूरा 1 साल का, 2 साल का होने वाला है, 2 साल का हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस। मतलब पहले क्या होता है, बच्चा जब 1 साल का होता है तो उसको कोई भी हम टॉय दिखाते हैं और फिर उसको छुपा लेते हैं, तो थोड़ी देर बाद बच्चा क्या उसको भूल जाता है। लेकिन जब हमारे पास बच्चा 2 साल का होता है तो उसको वो चीज़ें भूलती नहीं है। मतलब ऑब्जेक्ट जो है आप उसके माइंड में घर कर चुके हैं, आप उसको चाहे छुपा दो लेकिन उसको वो बार बार उस चीज़ को मांगता रहेगा कि मुझे वही टॉय चाहिए, वही टॉय चाहिए, लेकिन उसको भूलता नहीं है। तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंट स्टेज। तो ये बहुत बार आ जाता है कि ये स्टेज कब आती है, ठीक है, या फिर ये कौन सी क्या कहते हैं स्टेज का पार्ट है, ये पियाजे की थ्योरी का, या ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है। तो तीनों टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो अभी तक हमने देखा कि 2 साल तक का हमने कवर कर लिया, 0 से लेकर 2 साल तक का हमने पहले वाली स्टेज के अंदर कवर कर लिया सेंसरी मोटर में। अब है हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल तक चलती है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास फर्दर जो है ये 2 आगे डिवाइड हो जाती है 2 से 4 साल के अंदर, जो कि हमें प्री कंसेप्शनल स्टेज कहते हैं, और जो सेकंड है उसे इंट्यूटिव स्टेज कहते हैं, जो कि 4 से 7 साल तक चलती है। ठीक है, ओवर ये पूरा कितने का हो जाता है, 2 से 7 साल तक हो जाता है। तो 2 से 4 साल तक बच्चे के अंदर मेंटल चेंजेस क्या क्या आते हैं, उसकी हरकतों के अंदर क्या क्या चेंज आते हैं। सबसे पहले तो बच्चा थोड़ा ईगो सेंट्रिक हो जाता है, मतलब थोड़ा ज़िद्दी हो जाता है, उसको अपनी बात जो है मनाने का होता है कि मैं ही सही हूँ। फिर है वो कुछ वर्ड्स जो है वो अटर करने लग जाता है, इमिटेशन करता है, नकल करता है अपने पेरेंट्स की, नकल करके चीज़ों को सीखता है। और क्या होता है, एनिमिज़म होता है। एनिमिज़म क्या होता है कि वो क्या समझता है कि जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो क्या है, लिविंग है। जैसे कि सॉफ्ट टॉयज़ है, उनको क्या समझता है, जो कि असली डॉग है उनको भी क्या समझता है कि सॉफ्ट टॉयज़ है। एक होता है आर्टिफिशलिज्म, मतलब जितनी भी चीज़ें उसको लगता है कि सब जो है मैन ने बनाई है, जैसे कि रेन है वो उसकी प्लेजर के लिए हो रही है, या जो सन है वो खुद मतलब भगवान ने नहीं, वो मैन ने बनाया है, वो प्राकृतिक नहीं है। उसको मतलब ये चीज़ें समझ में नहीं आती, प्रैक्टिकल चीज़ें, तो वो जो देखता है उसको लगता है कि वो उसके प्लेजर के लिए है। ठीक है, उसको कहते हैं हम आर्टिफिशलिज्म। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इसी के अंदर, जब बच्चा 4 साल का हो गया है तो 4 से 7 साल के अंदर उसके अंदर इंट्यूटिव स्टेज के अंदर क्या क्या आता है, बच्चा जो है वो इरिवर्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझता। मतलब जैसे कि हम कहें कि 4 माइनस जो 3 है वो 2 होता है, ओके,
और फिर जो है इसका हम रिवर्स करें कि 3 + 2 5 होता है, तो ये जो चीज़ें जो रिवर्स हो गया, ओके, उसको बच्चा जो है इस रिवर्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को बच्चा समझ नहीं पाता। फिर है हमारे पास कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग है कि बच्चा जो है दो चीज़ों पर एक ही साथ फोकस नहीं कर सकता। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पे इस बहुत कॉमन एग्जांपल है, ये बहुत सारी बुक्स में आपने इसको पढ़ा होगा कि जैसे कि हम डॉट्स लगाते हैं, ठीक है, पहले हम बिल्कुल साथ साथ डॉट्स लगा देते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ स्पेस के अंदर डॉट्स लगाते हैं। तो अगर हम किसी बच्चे से पूछेंगे कि ऊपर वाली लाइन के अंदर डॉट्स ज़्यादा है या नीचे वाली लाइन के अंदर, तो बच्चा कहेगा नीचे वाली लाइन में। हालांकि दोनों में, ऊपर और नीचे, मैंने 4 डॉट्स लगाए हैं, लेकिन वो क्या करता है, एक ही टाइम में जो स्पेस है और नंबर है, दोनों कॉन्सेप्ट को एक ही टाइम में अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, इसलिए वो कहता है कि नीचे वाली में ज़्यादा है। तो मतलब वो कांट फोकस मतलब ऑन दी 2 थिंग्स एट द सेम टाइम, ठीक है। ये कौन सा है, इंट्यूटिव स्टेज के अंदर हमारे पास जो प्री कॉन्सेप्शनल स्टेज है उसके अंदर ये होता है। फिर है कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को भी बच्चा यहाँ पे समझ नहीं पाता, ठीक है, इन तीनों चीज़ों को वो यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। कंजर्वेशन के अंदर क्या है कि वही चीज़ है कि मान लो कि कोई चीज़ हमने, कोई बीकर है हमारे पास, उसके अंदर हमने उसको फुल भरा हुआ है जिसका हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा है, और एक हमारे पास लेंथ के अंदर जो है बीकर है, उसका हमारे पास एक बॉटल है, उसको हम, अब ये वाली जो चीज़ है, दोनों के अंदर हमारे पास इक्वल वाटर है, ओके। या फिर हम कह सकते हैं कि ये वाला जो वाटर है हमने इसके अंदर कंजर्व कर दिया, इसके अंदर डाल दिया, तो हम बच्चे को कहेंगे कि आप इसमें लेना चाहोगे या इसमें लेके जो भी पानी है इसके अंदर लेना चाहोगे, तो बच्चा जो है इस बड़ी बोतल को ही हाथ लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये ज़्यादा है, ठीक है। वो वॉल्यूम को नहीं देख रहा है, वो जो है प्रेजेंट चीज़ों को नहीं देख रहा है, इनसाइड की सेम है, लेकिन उसको एक कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आता, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इसके अंदर बच्चा जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट उसकी जो है वो बढ़ जाती है। सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि इस तरीके से हो गया, या कोई भी चीज़ को हम सिंबल देते हैं, ठीक है, वो चीज़ों को जो है वो समझने लग जाता है कि किस चीज़ का सिंबल है। फिर जो है लर्न मोर बाय द क्राइमिंग, बच्चा इस स्टेज में है, चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को ना समझकर थोड़ा क्राइमिंग से चीज़ों को ज़्यादा सीखता है, रट्टाफिकेशन से ज़्यादा सीखता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेज देखते हैं, ये हमने प्री कंसेप्शनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज सॉरी करी थी, जिसके अंदर हमने 2 स्टेजेस को देखा था, प्री कंसेप्शनल और इंट्यूटिव। हमारे पास कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से 11 साल तक चलती है। तो हमने देखा था कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा जो है जो इन बातों को नहीं कर पा रहा था, इन तीनों बातों को उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो इस स्टेज के अंदर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर उन सारी बातों को बच्चा करने लग गया, उसको समझने लग गया। जैसे कि इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट कि 5 - 3 2 होता है, तो 3 + 2 5 कैसे होता है, तो वो उस कंसेप्ट को उसको समझ में आने लग जाता है। सीरिएशन जो होता है, मतलब सीरीज़ के अंदर चीज़ों को डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जो नंबरिंग है उसको कैसे लगाना है, वो बच्चा सीखने लग जाता है। कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझने लग जाता है कि अच्छा, कि दोनों में एक ही बात है, चाहे लेके अगर कोई चीज़ वॉल्यूम में आई है और कोई चीज़ लेंथ में आई है, तो उसकी चीज़ कैसे उसमें सेम वाटर हो सकता है, तो उस कॉन्सेप्ट को समझ रहा है। डिसेंट्रेशन के कॉन्सेप्ट को, मतलब दो चीज़ों को एक साथ अब वो समझने लग गया। जैसे हमने एग्जांपल लिया था स्पेस का और नंबरिंग का, तो दोनों को एक साथ अब समझने लग जाता है इस स्टेज के अंदर 7 से 11 साल के बीच में। फिर जो है, फिर नंबरेशन के कॉन्सेप्ट को कि कैलकुलेट करना चीज़ों को, वो सारा जो प्रोसेस है, माइनस प्लस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आदि जो है इसके अंदर सीखना शुरू कर देता है। रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है कि कौन मेरा नेबर है, कौन लेके टीचर है, मतलब उसको समझ में आता है, अपने यहाँ पर आया, ये सब चीज़ें इसमें यहाँ पर आके उसको समझ में आने लग जाती हैं। फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन, कैन क्लासीफाई द डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है, जैसे कि चीज़ों को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर लगाना सीख जाता है कि ये सब जो है वॉशरूम में यूज़ होती हैं, या ये वाली सारी चीज़ें जो है किचन में यूजेबल होती हैं, तो वो कैटेगराइज करने लग जाता है डिफरेंट चीज़ों को। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि लास्ट स्टेज है। इसी स्टेज के अंदर कैसे सीटेट से रिलेटेड या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि वो पूछ सकता है कि किस स्टेज के अंदर बच्चा जो है कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझने लग जाता है। तो वो तीनों चारों स्टेजेस की हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो हम उसमें आंसर टिक करेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और पूछ सकता है कि किस स्टेज के अंदर नहीं करने लगता, तो हम उसका एग्जाम्पल देंगे कि प्री जो हमारे पास पहले वाली जो स्टेज थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसके अंदर बच्चा जो है वो समझ में नहीं पाता है। और इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि किस मतलब स्टेज के अंदर बच्चा जो है वो रिवर्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को या क्लासिफिकेशन करना, रिलेशनशिप को, तो ये सारे पॉइंट्स हमें जो है याद रखने हैं कि किस स्टेज के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख, अब हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 11 ईयर से एडल्टहुड तक चलती है। इस स्टेज में बच्चा लॉजिकली थिंग्स को सोचना शुरू कर देता है कि कैसे चीज़ें जो है हो रही हैं, उसके पीछे रीजनिंग क्या है, मैथमेटिकली कंसेप्ट जो है, हायर कंसेप्ट जो है उनको सीखना, कॉम्प्लिकेशंस जो है उनको समझना शुरू कर देता है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसको कहते हैं, विजुअलाइजेशन करके वो जो भी हमारी जो थिंकिंग है, जो मैथमेटिकली भी होती है, रीजनिंग होती है, उसको जो है वो अब गेन करना शुरू कर देता है, ठीक है। और भी क्रिएटिव हो जाता है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना शुरू कर लेता है।
फॉर्मुलेट न्यू हाइपोथेसिस, जितने भी हमारे पास प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने की एबिलिटी उसके अंदर आ जाती है, फॉर्मूलाज को इनपुट करने की एबिलिटी आ जाती है, और बच्चा थोड़ा फिर से यहाँ पे आके ईगो सेंट्रिक हो जाता है, ठीक है, स्टेज के अंदर। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आ सकता है कि किस स्टेज के अंदर बच्चा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू कर देता है, तो वो है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ों को करना सीखता है, फॉर्मुलेट करना सीख जाता है, लॉजिकली सीखता है। तो ऐसे ही डायरेक्ट जो है क्वेश्चन जो है सीटेट के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये पियाजे की थ्योरी यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। जितने भी सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसी में से ही आते हैं, और बीएड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना इंपॉर्टेंट है अगर आप लिखते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।